There's a silence that doesn't scare you, it heals you. In the mountains, I found that silence. वहाँ हर हवा का झोंका एक प्रार्थना थी और हर सुबह एक नई जागृति। 4 दिन जहाँ मैंने प्रकृति को सिर्फ देखा नहीं, उसके साथ जीकर महसूस किया। ये कहानी है शांति रिट्रीट की, जहाँ सुकून सिर्फ सुना नहीं गया, जिया गया। तुम जानते हो, हम सब शहरों में जीते हैं। हर दिन लगभग 70 से 90 डेसिबल का शोर होता है और हम सोच भी नहीं पाते कितना वो शोर हमारे अंदर तक बस गया है। विज्ञान कहता है जब नॉइज़ ज़्यादा होता है तो दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारी मेमोरी, हमारे फोकस पे होता चला जाता है और मन हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। कभी कभी हम बिना वजह बेचैन और एंशियस भी हो जाते हैं, बिना किसी कारण के गुस्सा करते हैं, क्योंकि शोर सिर्फ बाहर नहीं, वो हमारे अंदर भी रहता है। और शायद इसीलिए मुझे चाहिए था एक विराम, थोड़ी सी शांति, एक ऐसी जगह जहाँ मैं अपनी आवाज़ सुन सकूं, जहाँ मैं खुद को महसूस कर सकूं। वो जगह थी एक मोनेस्ट्री, मनाली के पास एक छोटी सी घाटी में। हर तरफ हरियाली, फूल और तिब्बतन चैंट्स जो हवा के साथ प्रार्थना बन जाते थे। सुबह की धूप जब मोनेस्ट्री के सुनहरी छत पर पड़ती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया एक गहरी सांस ले रही हो। पहले दिन जब मैं वहां पहुंची, एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई बैकग्राउंड आवाज, ना फोन की वाइब्रेशन, ना शहर की भागम दौड़, सिर्फ विंड चाइम्स, चैंट्स और पक्षियों की पुकार। शुरू शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वही खामोशी एक रिदम बन गई। मंक्स के साथ रहकर मैंने सीखा कैसे उनका हर दिन एक डिसिप्लिन से भरा था। सुबह 4 बजे मोनेस्ट्री की बेल बजती थी, पक्षियों के साथ सुबह का स्वागत होता और मंक्स अपनी चैंटिंग्स शुरू करते। हर मंत्र के बीच मानो जैसे पहाड़ भी मेडिटेशन कर रहे हों। उनका दिन बहुत सिंपल था, जाप, ध्यान, सेवा और भोजन, बस इतना ही। लेकिन उस सिंप्लिसिटी के अंदर एक डेप्थ थी जो हम शहरों में खो चुके हैं। एक दिन मुझे एक रेयर मौका मिला मोनेस्ट्री के टॉम्स पर सुनहरे रंगों से पेंटिंग करने का। आमतौर पर ये काम सिर्फ मंक्स करते हैं। जब मैं पेंटिंग्स कर रही थी, मैंने महसूस किया जैसे हर ब्रश स्ट्रोक एक प्रेयर बन गया हो। गोल्डन पेंट की रिफ्लेक्शंस में लगा शांति का भी एक रंग होता है, और उस पल मैं बिल्कुल शांत थी। सिर्फ एक सोच थी, ये है असली पीस। मंक्स का डिसिप्लिन और उनके लाफ्टर दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस था। वो पूरे दिन काम करते, ध्यान करते, फिर शाम को सब मिल बैठ के और स्टोरीज शेयर करते। एक मंक ने कहा, पीस डजंट कम फ्रॉम लेस नॉइज, इट कम्स फ्रॉम मोर अवेयरनेस। वो लाइन मेरे दिल में उतर गई। शांति तब मिलती है जब हम सुनना शुरू करते हैं, बिना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करें। उनका भोजन भी एक रिचुअल था। होम ग्रोन वेजिटेबल्स, लकड़ी के चूल्हे पर बना सादा भोजन और हर प्लेट में ग्रैटिट्यूड। खाते वक्त सब चुप रहते, सिर्फ ध्यान से खाना, कोई बात नहीं। पहले थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे समझा जब आप भोजन के साथ पूरी तरह से मौजूद होते हो, वो भी एक ध्यान बन जाता है। वहाँ समझा डिटैचमेंट का मतलब दूरी नहीं, क्लैरिटी होती है। जब हम चीज़ों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी उनका असली मीनिंग समझ आता है।
ये भक्ति और वैराग्य का मनोविज्ञान था, एक ऐसी सीख जो किसी क्लासरूम में नहीं मिलती। और एक और बात समझी, हमारे विचार भी पहाड़ों जैसे होते हैं। कभी बादल उन्हें ढक लेते हैं, पर उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। अगर हम बस ऑब्जर्व करना सीख लें तो जीवन अपने आप सिंपल लगने लगता है। मोनेस्ट्री के आसपास के पहाड़ी लोगों की सरलता ने दिल छू लिया। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो किसी ध्यान से नहीं, उनके जीने के अंदाज से आती है। एक स्थानीय ने कहा, हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, पर सुकून सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगा, असली धन संपत्ति वस्तुओं में नहीं, शांति में है। वो लोग सुबह अपने खेतों को संभालते, शाम को आंगन में चाय पीते और एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए दिन खत्म करते। रिट्रीट के बाद मैंने एक सोलो ड्राइव ली, मनाली से दिल्ली तक। रास्ते के साथ थॉट्स भी टर्न ले रहे थे, हर टर्न पर एक नई सोच और हर खामोशी में एक नया आंसर। कभी धूप, कभी बारिश, कभी सिर्फ बादल। पहाड़ों ने सिखाया, कभी कभी रुक जाना भी एक मूवमेंट होता है, और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा टीचर। शहर वापस आके रियलाइज हुआ, शांति किसी जगह में नहीं मिलती, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस रिट्रीट ने सिखाया, सबसे बड़ा शोर हमारे अंदर होता है और सबसे ज़्यादा शांति भी हमें वहीं मिलती है। हम अक्सर कहते हैं, लाइफ बहुत फास्ट हो गई, समय नहीं मिलता, पर शायद समय नहीं, हमारी इंटेंशंस की कमी है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा टाइम साइलेंस, मेडिटेशन को दें, तो हम अपने थॉट्स के बीच भी सुकून ढूंढ सकते हैं। ये जर्नी साइलेंस की थी, पर सिखाया सबसे ज़्यादा उसने जिसे हम लाइफ कहते हैं। अगर कभी लाइफ ज़्यादा नॉइजी लगे, एक बार साइलेंस ट्राई करना, वहाँ तुम्हें सब जवाब मिलेगा। वो शब्द कभी नहीं दे सकते। और अगर तुम्हें यह जर्नी अच्छी लगी हो, तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम ऐसे सोलफुल सफ़र साथ जी सकें। और इस ब्लिसफुल जर्नी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। क्या पता उन्हें भी अपने शोर के बीच कुछ सुकून मिल जाए।